मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं सारी दुनिया को खत्म कर देते। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, तो गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है। इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो
उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काट की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी बुद्धि में ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हे जे विश्वविद्यालय बाबांनी स्थापन केलेले या विश्वविद्यालयाचे आपण विद्यार्थी आहे आणि विद्यार्थी आहे। जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये हे राहतं की मी विद्यार्थी आहे, तर आपली शिकायची इच्छा राहते। आपण चांगल्या प्रकारे आत्मसात करायचा प्रयत्न करतो की मला शिकायचंय। शाळा कॉलेजमध्ये युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणारा जो विद्यार्थी असतो, चांगला विद्यार्थी असतो, हुशार विद्यार्थी असतो, त्याला हे क्लिअर असतं की मला शिकायचंय, मला इथून ज्ञान प्राप्त करायचंय। तर तसं आपल्याला जेव्हा हे क्लिअर राहतं की आपण या बाबांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये येतोय, तर तेव्हा आपल्याला बिल्कुल क्लिअर असतं की मला काही शिकायचं इथून, कुछ नई बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ समझ की बातें, कुछ धारणा की बातें, मेरे कल्याण की बातें मुझे यहाँ से सीखनी है और फिर सीखनी है और परिवर्तन करना है। जब हम ये पक्का बुद्धि में रखते हैं कि मैं विद्यार्थी हूं, ये यूनिवर्सिटी है, तो फिर बिल्कुल हम पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देंगे। पढ़ाई में जो अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होंगे वो सारे लक्षण हमारे अंदर आएंगे। हम भगवान के शिष्य नहीं बैठे यहाँ पर, भगवान के भक्त नहीं है हम भगवान के विद्यार्थी है और भगवान हमको पढ़ाता है। जो वो पढ़ाई पढ़ाता है वो अभी हमें इस जीवन में भी काम में आती है और इस पढ़ाई के आधार से हम जो भाग्य बना कर लेते हैं वो रिकॉर्डिंग हम साथ में लेकर जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। ये जितना हमारा पक्का रहेगा उतना हम मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और स्टूडेंट है तो रेगुलर रहना चाहिए, स्टूडेंट है तो समय पर आना चाहिए, वो सब बातें जो अच्छे विद्यार्थी की होती है। मग बाबा म्हणताय की जे गीत सुरुवातीचं जे गीत है कि महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, तो परमपिता परमात्मा क्षमा है, हम सबका प्रियतम है और हम उससे प्रेम करने वाली जो परवाने हैं, आत्माएं हैं, जो हम द्वापर से लेकर उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अंदर उसके प्रति प्रेम जागृत स्थिति में रहता है, प्रेम जागृत रहता है। लेकिन हम उसको डायरेक्टली या एक्चुअल में वो जो है जैसा है उसको भूल जाते हैं। पण त्याच्याविषयीचं जे प्रेमाची रेकॉर्डिंग है आतमध्ये की वो है, वो आएगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मेरा कल्याण करेगा, वो मुझे रास्ता बताएगा, वो सदगति करेगा। ये जो भावना हमारे अंदर फिक्स होती है संगम युग में, वो रिकॉर्डिंग साथ में रहती है सदा, और इसलिए द्वापर के बाद हम उसको पुकारते हैं। फिर अब क्या हो गया है कि अब बाबा खुद आ गया है, हम पुकारते आए, ढूंढते आए, लेकिन वो खुद आ गया है। वो क्षमा है, हम परवाने, ऐसा परवाना बनना है जसं ते पतंगे असतात, दिवा लावलेला असतो, पतंगे येऊन कोणी चक्कर मारतात, कोणी त्याच्यावरती बिल्कुल स्वाहा होऊन जातात। तो बाबा कहते आपकी प्रीत क्यों लगी है परमात्मा से? स्वाहा होने के लिए। स्वाहा मतलब मर जाने के लिए। तो किससे मरना है हमको? इस शरीर से मर जाना है। शरीर से मर जाना मतलब इसके भान को खत्म कर देना। मैं प्योर शुद्ध पवित्र दिव्य आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा मेरे पिता है। ये शरीर के संबंध, शरीर के पदार्थ, शरीर का संपूर्ण रीति से भान हमको समाप्त कर देना है। इसको बाबा कहता है आप यहां क्यों आए हो? मरने के लिए आए हो। तो मरने के लिए मतलब शरीर भान को खत्म करना है और मरने की तैयारी करनी है।
क्यों मरने की तैयारी करनी है? क्योंकि तैयारी के साथ मरेंगे, तैयारी करते हुए मरेंगे, तैयारी फाइनल करके मरेंगे तो नई दुनिया में हम राज करेंगे जाके. और जो मरायचं कसं आहे हे बाबा आपल्याला शिकवतो, तर त्याच्यामध्येच ऑटोमॅटिक येऊन जातं जगायचं कसं आहे. आर्ट ऑफ डाईंग मध्येच आर्ट ऑफ लिव्हिंग ऑटोमॅटिक आहे. कारण मरायचंय चांगल्या पद्धतीने, चांगलं नाव निघालं पाहिजे, सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे की बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा भाग्य बनाया इन्होंने, बहुत अच्छी धारणाएं थी, बहुत अच्छा श्रीमत पर चले, ये सब कहना चाहिए. फक्त तेवढ्यापुरतं तेवढं नाही. चांगला होता 8 दिवस 9 दिवस, कोणी 15 दिवस 13 दिवस वर्षभर लक्षात ठेवतात, पुन्हा विसरून जातात, त्याचं नामोनिशान पण नाही. लेकिन यहां पर हमें ऐसा बनना है जो 5000 वर्ष तक हमें कोई भूल ना पाए. क्योंकि हम जो बनते हैं यहाँ पर, जो हमारे अंदर जो धारणाएं होती है, उस आधार से हम देवता बन जाते हैं. और वो जो द्वापर के बाद हमारे भक्त आएंगे, उनको हमारे संगम युग का भी पता है और हमने देवत का जो जीवन जिया है वो भी पता है. तो वो लास्ट तक बुद्धि में रखते हैं. हमने जो किया है उसको अभी लास्ट जन्म में भी वो ध्यान में रखते हैं कि ये कितनी महान, कितनी अच्छी, म्हणजे विसरत नहीं है ते 5000 वर्ष पण. तो ऐसी हम ऊंची हस्तियां हैं, हम महान आत्माएं हैं. यहाँ वाले क्या करते हैं? यहाँ के लिए करते हैं, यहाँ का पुरुषार्थ, यहाँ के लिए जो कुछ भी करना है, अच्छा चांगलं बोलायचं वागायचं. आपण काय करतोय? 5000 वर्षाची सुंदर रेकॉर्डिंग आपल्यामध्ये करतोय. त्याचा परिणाम हा आहे की आपले भक्त अजून पण आपल्याला सोडायला तयार नाही. वो अभी तक जा रहे हैं मंदिरों में, अभी तक पूजा कर रहे, अभी तक आरती कर रहे, अभी तक कीर्तन कर रहे, अभी तक भजन गा रहे. तो हमको तो खुशी होनी चाहिए, कोणाची निंदा नहीं करायची. क्यों कर रहे, काय आवश्यकता है. पर वो भक्त लोग इतने कृतज्ञ हैं हमारे प्रति कि हमने उनको जो दिया है उसका वो रिटर्न दे रहे भक्ति करके. तो हम ऐसा कार्य करते हैं जो 5000 वर्ष कोई हमको भूल ना पाए. तो इसके लिए हमें बाबा सिखाता है जीते जी मरना. जीते जी जितना मरेंगे, मतलब इस दुनिया के प्रभाव से जितना हम मुक्त होंगे, उतना हमारी वो तैयारी आसान होती जाती है. और हम बहुत आसानी से शरीर छोड़ेंगे. तो मरने की तैयारी कर रहे हैं आराम से. कितनों को हम देख ले, बहुत थोड़े आत्माएं रहती है इस दुनिया में, 1% से भी कम आत्माएं रहती है जो मृत्यु आराम से आ जाता है, उनको बहुत आराम से चली जाती है. 99% आत्माएं ऐसी है इस दुनिया में जो तकलीफ के साथ ही शरीर छोड़ती है. छोड़ने तक भी तकलीफ, मृत्यु होने के पहले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष तक कितनी यातनाएं भोगते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं. शरीर छोड़ने के टाइम भी तकलीफ. लेकिन हमें इसलिए बाबा ये तैयारी सिखाता है कि बुलावा आया, आप तैयार हो पूरी रीति से, आपने तैयारी कर ली है सतयुग में आने की, अब चलो. और अब आराम से शरीर छोड़कर निकल जाते, चले जाते हैं. लेकिन उसके पहले हमको पूरा फाइनली तैयारी करनी है, वो बाबा हमको सिखाता है. तो मरने की तैयारी मतलब वो फाइनल की तैयारी पूरी हमको पूरी तरीके से बाबा तैयार कर. लेकिन उसके लिए फिर क्या चाहिए? प्रीत. क्या तैयार करेगा हमें? प्रीत. बाबा के साथ जो प्रीत है वो हमको तैयार करेगी. बाबा के साथ का प्यार हमको तैयार करता है. बाबा म्हणता है दुनियामध्ये त्यांनी काय गीत बनवलेले? प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए. उस गीत में जो शब्द है, तो बाबा म्हणता है मग प्रेम कशाला कोणी करेल? लौकिक के हिसाब से प्रीत काय के लिए बनी? मर जाने के लिए. तो बाबा कहते उन्होंने वो शब्द लिए हैं, लेकिन उस गीत का जो समझ है वो यहां पर है. उस गीत के अंदर का जो रहस्य है वो यहां पर है. बाबा म्हणते त्याच्यामध्ये त्यांनी, म्हणजे त्या प्रेम कहाणीच्या हिशोबाने त्याला रंगवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की प्रीत किस लिए बनी? मर जाने के लिए. तो बाबा कहते कौन मरने के लिए कौन प्रेम करेगा? कि अभी मरना ही है तो क्यों प्यार करेगा वो? तो प्रीत किस लिए बनी? ये प्रीत की बात, जो ईश्वरीय प्रीत की बात बाबा हमको सिखाता है. ये प्रीत, ईश्वरीय प्रीत इसलिए बनी है कि आप मर जाओ इस भंगार हुई दुनिया से, छीछी दुनिया से, गंदी दुनिया से, कलयुग की जो महाभयानक दुनिया है उससे आप मर जाओ. और आप बिल्कुल अपने आप को, जैसे बाबा ने हमको कलयुग से अलग कर दिया, संगम युग में रहो, बाबा के साथ में जुड़कर रहो, बाबा से बहुत अच्छी रीति से
प्यार से रिश्ते को बढ़ाते चलो, प्यार की बातें करो बाबा के साथ, तो वो प्यार भरा रिश्ता हमको अच्छी तरह से डेवलप करना है बाबा के साथ। भगवान के साथ जितना इस रिश्ते को डेवलप करेंगे, ये नीचे वाले हमको तंग करना छोड़ देंगे। उससे हमको जो परेशानी होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है, प्रॉब्लम होता है, उसका कुछ भी असर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इतना हमें बाबा के साथ जुड़ जाना है, और जितना हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, हम सारे विश्व के बन जाते हैं। म्हणजे असं नाही की बाबा आणि मी बस, मला बाकी कोणाशी काही देणं घेणं नाहीये, पण आपल्याला 5-50 जे देणं घेणं आहे ते बदलून त्याचं परिवर्तन काय होतं, आपल्याला करोडो आत्म्यांशी देणं घेणं आहे, करोडो आत्म्यांना आपल्याला द्यायचंय, सगळ्यांचं कल्याण करायचंय। तो भगवान की प्रीत से जो हम मर जाते हैं जीते जी, देह के भान को छोड़ देते हैं, तो वो प्यार हमें विश्व से प्यार करना सिखाता है, वो काबिलियत हमारे अंदर लेकर आता है। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो कैसे बढ़ती है प्रॉपर्टी, पैसे कैसे बढ़ते हैं? एक के आगे 0 लगाए तो 10, एक के आगे 2 0 लगाया तो 100, 3 0 लगाया तो 1000, 4 लगाए तो 10,000, 5 लगाए तो 1 लाख, और आगे का विशाल भाई को पता है फिर कैसी संख्या बढ़ती जाती है। उनको भी पता नहीं होगा कितने जीरो है अपने पास। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये जो 0 है, ये जो आपको प्रॉपर्टी बढ़ानी है, बाबा को याद करके बढ़ाओ, बाबा को याद करके बढ़ाओ। ऐसे साहूकार बनो जो 5000 वर्ष तक ये साहूकारी चलती रहे। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। जितना शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी। बाबा म्हणतात जसं 1वर 0, 10, 2 0 100, तसं तुम्ही एकदा बाबांची आठवण केली, खूप चांगल्या प्रकारे आठवण केली, तुमची प्रॉपर्टी वाढली। जसे 1वर 10, 1वर 0 10, तसे 1वर 2 0 100, तशी तुमची ती प्रॉपर्टी वाढली। जे सोबत येणार आहे, ये सोबत येणार है। बाबा को याद किया, वो बढ़ गया, उसमें एडिशन हो गया। फिर हमने परमधाम को याद किया, परमधाम बुद्धि में आ गया। फिर सतयुग को याद किया, तो 0 0 0 लगते जाएंगे। इतने कितने 0 लगेंगे, और कितनी हमारे साथ में फिर वो प्रॉपर्टी की रिकॉर्डिंग होके परमधाम में आएगी, और सतयुग में वो रिकॉर्डिंग ओपन होती जाएगी। तो तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सतयुग में गरीब होता ही नहीं, क्योंकि यहां से जिन्होंने जमा किया है वही वहां जाने वाले हैं। जिन्होंने जमा नहीं किया वो वहां है ही नहीं। तो म्हणून बाबा म्हणतात तिथं गरीब कोणीच नहीं है, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। मनुष्य हम कौन है? हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण से फरिश्ता बन के देवता बनने वाली आत्मा है। मनुष्य बाबा किनको कहते हैं? जो कलयुग की बुद्धि वाले हैं। तो बाबा कहते वो सब खाली हाथ जाएंगे, वो सब खाली हाथ जाएंगे, और तुमको भरतू हात जाना है। आपल्याला त्याची कामा, कारण ते जे येतील, ते जे बाबांचे बच्चे बनलेले नाहीये, कमाई केलेली नाही, द्वापर नंतर त्यांना कर्माच्या द्वारे मग ती कमाई होत जाईल। ते पुण्य कर्म करतील, दुसऱ्या जन्मात त्याचं रिटर्न भेटेल। इथं बाबा म्हणते तुम्ही असं कर्म करून असं भाग्य बनवून घेऊन जाता की तिथं कर्म अकर्म आहे, तिथं पुण्याचा चान्सच नाहीये। इसलिए जो सतयुग और त्रेता में जो कमाई खानी है, जो कुछ भी जीवन जीना है, इतना धनवान मालामाल रहेंगे वहां पर, तो बाबा कहते वो आप यहां से ही भरतू हाथ से जाते हो, सब कुछ साथ में लेकर जाते हो। और हम फिर द्वापर के बाद हमको भी कर्म करने पड़ेंगे, कर्म के हिसाब से फिर वो हमारा पुण्य पाप का खाता चलता रहेगा, और वो तो सीधा द्वापर में आने वाले। इसलिए बाबा कहते वो खाली हाथ जाते हैं, तुम हाथ भरतू होके जाते हो, जो सतयुग त्रेता में हमको पुण्य का चांस भी नहीं और करना भी नहीं है। बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है
प्युरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. मग त्याच्यासाठी काय सगळ्यात महत्वाची पवित्रता. जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी, जितना मन से हम पवित्र रहेंगे, जितना हम शरीर से पवित्र रहेंगे, तो बाबा कहते हैं उस आधार से फिर सुख शांति रहेगी. पवित्रता ही सुख शांति की जननी है. तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो. हमको बाबा हमारा ओरिजिनल स्वरूप याद दिलाता है. जैसे पहले थे वैसे बन जाओ. ओरिजिनली हम प्युअर थे, फिर से हमको प्युअर बनना है. ज्या काही अपवित्रतेचे जे संस्कार आलेले आपल्यामध्ये त्याला संपवायचं आहे. सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे. तुम्हारा है फुल सन्यास. तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं. थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है. आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे. सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं. तो बाबा कह रहे वो जो दुनिया में सन्यास लेते हैं वो तो अल्पकाल की पवित्रता को धारण करते हैं. नंतर काय होतं त्यांच्यामध्ये त्यांच्यात पण वादविवाद होतात. देहभान येतो. विकर्म आपण बघतो की ते साधू किती मोठे झाले इथं त्या दुनियेमध्ये, तर त्यांच्यामधली ती जी दिव्यता है ती जागृत नहीं होती. कुछ न कुछ गड़बड़ी सामने आ जाती. इसलिए बाबा कहते हैं आपका फुल संन्यास है और उनका सेमी संन्यास है. तुम जानते हो वो कितना सुख लेते हैं. थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है. कब? क्योंकि वो द्वापर के बाद आते हैं, इसलिए थोड़ा सुख मिलेगा, बाद में दुख ही है उनको तो. लेकिन हम तो सतयुग त्रेता में फुल सुख में रहते हैं. लेकिन उसका आधार क्या है? यहां बाबा जो सिखाता है उस पर हम चलते हैं. दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना. यह भी उन्हों का धंधा है. कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के. दुनिया में बाबा कहते हैं कि जो कलयुगी मनुष्य धंधा करता है, जो काही व्यापार करतात, कलयुग ज्याला ज्ञान नहीं है, धंधे सब में धूल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहती है. कौन से धंधे में गड़बड़ी नहीं है? सिर्फ नर से नारायण बनने का जो धंधा है उसमें गड़बड़ी नहीं है. यह धंधा कोई बिरला करे. हम करोड़ों में कोई ये धंधा करते हैं. बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले. तो बाप का बनकर हम बाप के बन गए हैं पूरी रीति से, और ये प्रीत बनी ही है मर जाने के लिए. तो हमें इस देह के भान को बाबा के अर्पण कर देना है क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले. अभी ये शरीर तो जड़ लास्ट जन्म का शरीर है. ये शरीर तो अभी हम इससे तंग आ गए हैं, फिर भी हमको इसी शरीर में रहते हुए बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. लेकिन नया तो चाहिए हमको. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गड़बड़ी, बिगाड़ तो होता ही रहता है इस शरीर में. इसलिए नया तो चाहिए. नया शरीर चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, तो आत्मा को अच्छा बनना पड़ेगा जैसे बाबा चाहता है. बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने. श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ. यहां सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो. अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने. वहां जाना तो अच्छा है ना. मनुष्य शांति चाहते. अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई रह न सके. शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है. सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है. अशांति में मनुष्य को दुख होता है. इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले. अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है. सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है. अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा म्हणते पूछो अपने आप को, वो चाहिए मतलब सतयुग का सुख चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? सतयुग का सुख अगर चाहिए तो बाबा जो सुख का रास्ता बताता है उस पर चलना है. बाबा जो बताता है जैसे व्यर्थ से मुक्त होना है, विकारों से मुक्त होना है, बीती बात को फुल स्टॉप लगा देना है, 1 सेकंड में उड़ जाना है. जो बाबा हमें आइडियाज देता है अलग अलग, उन आइडियाज को हमें बहुत अच्छी रीति से प्रॅक्टिकल में लाना है. तर बाबा म्हणताय मग तुम्ही त्या सुखाच्या दुनियेमध्ये येऊ शकता. आणि ते सुखासाठी प्रयत्न नाही करत जसं आपण बघतोय की बाकी जे काही संन्यासी साधू आहे जे काही आहे ते सगळे कशासाठी मेहनत करताय?
कि मुक्ति चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए, उनको शांति की नहीं जरूरत, शांति की जरूरत है, उनको सुख नहीं चाहिए। वो कहते हैं छूट जाए इससे, बस इस सब से छूट जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। तर बाबा म्हणतात नुसतं तिथं शांतीमध्ये पडून राहून काय फायदा आहे, काही मतलबच नाहीये। आपण इथून जायचं, बिंदू बनायचं, पडून राहायचं, कुठलाही अनुभव नहीं। शांति चाहिए, लेकिन शांति का अनुभव क्या है परम धाम में? आत्मा जब तक शरीर में नहीं तब तक शांति का भी अनुभव नहीं, फक्त रेस्टचा विषय तिथं। आत्म्याला खाली यायचं पाठ बजावण्यासाठी, त्याच्या आधी रेस्ट घ्यायची। तर विश्रांतीसाठी आपण परमधाम मध्ये जात असतो। जसं आपण खूप एकदम गाढ झोप लागलेली आहे, तर काय होतं, आपल्याला काही शांतीचा, सुखाचा, प्रेमाचा, आनंदाचा अनुभव नाही होत, सगळं स्टॉप झालेलं आहे। तर तशी परिस्थिती परमधाम मध्ये, सगळे स्टॉप, जोपर्यंत आपण परमधाम मध्ये स्टॉप सगळं। तो बाबा म्हणते हैं क्या करना है आपको वहां, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं वहां जाने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने मंदिर बनाते, इतने तीर्थ स्थान बनाते, क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। और बाबा कह रहे सारी मेहनत किस लिए है? आत्मा को जाके परमात्मा में लीन हो जाना है, बिंदु बन के उसमें समा जाना है। तो ये बिल्कुल भयानक गलती है भक्ति मार्ग की, लेकिन क्या कर सकते, बाबा कह देता है ड्रामा। लेकिन हमको तो बाबा ने उन सारी झंझटों से निकाल दिया, भक्ति की झंझटों से। हमको भी बाबा सीधा रास्ता बताता है, परमधाम जाना है, रेस्ट करना है, नीचे आना है सुख के साथ में रहने के लिए, शांति के साथ में, आनंद के साथ में रहने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए। जैसे हमने बहुत सुंदर वो नजारे देखे कल सतयुग के नुमा शाम के समय, कितनी सुंदर वो दुनिया होगी, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और साधु सन्यासी किस लिए कर रहे हैं? पढ़ून राहायचे तिथं बस, और कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं होने वाला है वहां पर जब तक आत्मा नीचे नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं अब वो सुख चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहां तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहां पुकारते। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीडी में कितना अच्छा एरोप्लेन परंतु पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। सीडी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान। सीडी में दिखाया कैसे भक्ति में हम उतरते आए नीचे, लेकिन किसी को भी समझाना है तो उनको पहले भगवान कौन है ये समझाना पड़ेगा, फिर किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करते थे पहले ये समझ में आएगा। अभी तो उड़ा दिया है, शिव को उड़ा दिया है, लक्ष्मी नारायण को उड़ा दिया है, जो धर्म स्थापक है उनको उड़ा दिया है, सिर्फ साधु सन्यासी, प्रवचनकार, कथाकार उनको ही महाराज बाबा समझते, सब कुछ उनको ही समझते। तो बाबा कहते हैं सीडी के चित्र के आधार से भी उनको समझा सकते हो पहले कशी भक्ति होती। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर तीखे जाएंगे, मतलब आगे जाएंगे। कब आए हैं ज्ञान में उससे कोई मतलब नहीं। बाबा म्हणता है की तुम्ही अभ्यास चांगला करा, ईश्वराच्या युनिव्हर्सिटी मध्ये बसलेले साधारण ठिकाणी नाहीये, अभ्यास चांगला करा, तुम्ही नक्की पुढे जाणार। नंबरवार तो होते ही है। बाबा म्हणतात जसं स्कूल मध्ये नंबरवार तर आहे, कोई डल हेड भी होते हैं, कोई डल हेड भी होते हैं, त्याला काय म्हणतात ढ म्हणतात, आणि कुठे टाकायचे मग त्याला ड तुकडीमध्ये टाकायचे, अ ब क ड असे तुकडे असायचे शाळेमध्ये, जे ढ असायचे त्यांना बिलकुल ते शेवटच्या नंबरच्या तुकड़ेमध्ये टाकायचे। तो बाबा कह रहे ये भी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर सब साथ में बैठते, सारी 140 देशों में जो भी बाबा के सेंटर्स है, पाठशालाएं है, वहां पर बाबा के सब बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही मुरली चलती है, बाबा एक ही प्रकार से वो सारा ज्ञान देता है, लेकिन समझने वाले, उसको प्रैक्टिकल में लाने वाले नंबरवार हैं। कारण ती राजधानी बनायची आहे। सगळ्यांना जर सगळं समजलं आणि चांगल्या प्रकारे समजलं तर तेवढे राजे आणि महाराजाची जागा थोडीच आहे तिथं। तो इसलिए हर एक आत्मा की अपनी अपनी लेवल है, सब चाहिए, सब वहां पर चाहिए, नहीं तो सेवा करने वाला ही कोई बचेगा नहीं।
इसलिए आणि आपण बघतो कधी कधी युट्यूबवर काहीतरी उलटे पालटे व्हिडिओ टाकत असतात, इसने ऐसा किया, उसने ब्रह्मा कुमारी में ऐसा हुआ, उसने वैसा हुआ. तो वो ज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, वो उस आत्मा की कमजोरी है. ढ विद्यार्थी है तो कुछ हो सकता है, गड़बड़ी गलत कर सकता है, लेकिन ज्ञान और बाबा इसके बारे में कभी भी हमारे बुद्धि में संशय नहीं आना चाहिए. जिनकी बुद्धि में कभी भी संशय आता है उसको 1 सेकंड में हमको भस्म कर देना है, क्योंकि ज्ञान में और बाबा के जो इतना सुंदर ज्ञान है उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं. और बाबा जो इतना प्यार से हमारे लिए आता है परम धाम से, तो उसकी कदर हमको करनी चाहिए. तो शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो. बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं. फिर बाबा क्या करेंगे? बाबा म्हणता है, बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि का जो लॉक लगा है उसको खोलो, जरा इसको हल्का कर दो, थोड़ा जड़ झालेलं है, तो बुद्धि का ताला खोलो. बाबा कहते हैं मैं तो चाबी लेकर आया हूं बुद्धि का ताला खोलने के लिए, ज्ञान योग की चावी लेकर आया है. पण जर आता लॉक आहे, लॉकला जर गंज लागलेला असेल तर चावी त्याचीच आहे, खूप चांगली चावी आहे, बिना गंजवाली चावी है, पण लॉकला गंज लागलेला तर कशी उघडेल ती? तो बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा जंग चढ़ी है, जंग हो गई है बुद्धि में, इसलिए वो चाबी लग नहीं रही है. मैं तो आया ही हूं लॉक खोलने के लिए. तो हमको इस जंग को खत्म करना है, जो भी व्यर्थ रहता है हमारी बुद्धि में उसको खत्म कर देना है, हल्का बन जाना है, तो बाबा की चाबी बराबर काम करेगी. तो बाबा कहते फिर बाबा क्या करेंगे? खुलता नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए बुद्धि पे लोड रहता है, लोड महसूस होता है, क्योंकि वो पाप कर्मों का बोझा है. अब बाबा उनको क्या करेंगे? बाबा म्हणते मी काय करूं? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे. तो बाबा म्हणते हैं टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं, तो तुम्ही शिकवता पण आम्ही कमी अभ्यास करतो, तो बाबा म्हणते हैं फिर वो क्या करेगा टीचर उसको? तुम्ही कमी अभ्यास करताय. जे 4 विषय ज्ञान योग धारणा सेवा 4 विषयामध्ये पुढे जायचंय, तो टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे. क्या कर सकते हैं टीचर? उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे. वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रॅक्टिस करो. बाबा म्हणते तुम्हाला एक्स्ट्रा मी येईल, तुम्ही या, बाबाचा कमरा बनलेला आहे, तुम्ही या, बसा, दृष्टी घ्या, शक्ती घ्या माझ्याकडून, मुरली वाचा परत परत, हे सगळे चित्र लावलेले त्याचा अभ्यास करा, एक्स्ट्रा करो कुछ. और बाबा की मदद तो मिलती है. जब हम बाबा के ध्यान में आकर बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास हो गया हमारा और बाबा का, स्पेशल होना चाहिए. हम साथ में करते हैं, फिर और भी हमारा बाबा के साथ में स्पेशल भी होना चाहिए मीटिंग. तो बाबा कहते वो एक्स्ट्रा क्लास का आप फायदा उठाओ, काय त्याला एक्स्ट्रा फीस थोड़ी द्यायची आपल्याला. मैं बैठा हूं, बाबा कहते आप आ जाओ. भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो. यहां तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है. क्या कहेंगे भक्ति मार्ग में? माला फेरो, या कोई मंत्र दे देंगे, मंत्र का जाप करो. और मंत्र भी ऐसा देते हैं, हम देखते हैं वो जो जे गुरु मंत्र घेतात त्यांच्या कानात सांगितलं जातो आणि ते म्हणतात की दुसऱ्यांना नका सांगू, तुमच्यासाठीच फक्त. वो सेम ही रहता होगा सबका, पता नहीं. वो कहते दूसरों को नहीं बताना. और बाबा यहाँ कहते हैं तुरंत बताओ, और जितनों को बता सकते हो उतनों को बताओ. ये जो मंत्र दिया है, मनमना भाव का मंत्र जो बाबा ने हमको दिया है, जो परमात्मा को याद करना है, तो यहाँ तो बाप अपना परिचय देते, बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, और आत्मा समझकर उनको हमें याद करना है. बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है. तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना. तो बाबा म्हणते तुम्ही माझे बच्चे, तुम्हाला वारसा हक्क घ्यायला पाहिजे ना, आता तुम्ही माझे बनलेले हैं. इसमें कोई मंत्र जाप की बात नहीं, शिव 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 कहने की बात नहीं है मुख के द्वारा. तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना. इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी. बाबा म्हणते माझ्याकडून वारसा हक्क घ्यायचा आहे, तो विकार में कभी नहीं जाना.
एकदा ते संस्कार पडले, कर्मेंद्रियांना वळण लागलं, चेंज करायला मुश्किल होऊन जातं. तो बाबा कहते हैं विकार की टेस्ट बैठी तो वृद्धि हो जाएगी. इसलिए विकार में कोई भी प्रकार का विकार, कोई भी प्रकार का विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी भी प्रकार का विकार, बाबा कहते हैं अगर आदत पड़ गई तो संस्कार बन जाएगा. इसलिए अभी उनको भस्म कर देना है. संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती. तो संग का रंग अगर एक बाबा के संग का रंग लगेगा तो आदत छूटना मुश्किल नहीं है. नहीं तो अगर बाबा का संग नहीं है तो फिर दूसरे के संग का रंग लग जाएगा, साथी के संग का रंग भी लग जाएगा, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती. बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें भी मिटानी है. बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो. देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ. तो कितनी युक्तियां बाबा हमको बताता है आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग की, कैसे मरना है, कैसे जीवन जीना है. तो बाबा कहते हैं विकारों में कभी नहीं जाना, पढ़ाई अच्छी तरह से करो तो लॉक खुल जाएगा, बुद्धि का लोड कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बुद्धि हल्की हो जाएगी. और बाबा कह रहा है आपको देवता बनना है, देवताओं को हमेशा पवित्र भोग ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ. तुम भी पवित्र, बाबा को भोग लगाया हुआ, बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही हमको खाना है. दूसरे भोजन का किसी की बहुत मजबूरी है तो उसको बाबा कहते लाचारी हालत. लाचार जर आपण आहे, कमजोर आहे, मजबूर आहे, तर त्याला परमिशन आहे आणि त्याला जर नाही बनायचं राजा तर कोणी काही नहीं कर शकत. लेकिन बाबा ये राजा बनने के लिए श्रीमत दे रहा है कि दूसरे भोजन को बिल्कुल कंप्लीटली व्रत ले लेना है. शिवरात्रि हो गई है अभी, और हमारी दुनिया वालों की शिवरात्रि हो गई है, हमारी तो रोज की है. हम आज भी पक्का कर सकते हैं मैं आज से पवित्र भोजन ही करूंगा. हमारे घर वालों के हाथ का हमारे मन पे है, लेना नाही लेना, हमारे जो घर के है मेंबर, कारण मग त्याच्यामधून डिससर्व्हिस नको व्हायला, तेवढा आपला विषय आहे तो, आपण किती करू शकतो. पण बाहेरच्यांचं हातचं तर आपण बिलकुल टाळू शकतो, नाही म्हणू शकतो. व्रत आहे सांगायचं किंवा मी फ्रूटच खातोय आता सध्या, आता तर खूप चान्स आहे म्हणायला मी सध्या कच्चच खातोय. आता बहुत सारी बातें आ गई है, बहुत सारे बताते हैं कि ये तबीयत के लिए कच्चा खाना अच्छा है, फ्रूट खाना अच्छा है. तो हम कुछ भी कारण बहाना बता सकते बाहर. घर का हमारे से जितना होता है उतना करना है, घर वालों के हाथ का. लेकिन बाहर वालों का, जो लौकिक घर हमको मिला है, लेकिन बाहर वालों का जो है हम सीधा नहीं बोल सकते हैं. चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमको देवता बनना है. आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं. बाबा कहते हैं सच्चा घी नहीं मिलता है, म्हणजे काहीच शुद्ध राहिलेलं नाहीये. पहिले तो क्या खात, फक्त गावरान तूपच खायचे पहिले लोक. म्हणून तर आपण म्हणतो की पहिले जे आहेत त्यांची तब्येती किती चांगले आहे. असं तेल खाते, वहां तेल आदि होता नहीं, वहां तो तेल का नामो निशान भी नहीं. यहाँ तो तेल, हम कौन सा तेल खा रहे अभी, वो तेल शेंगदाण्याचं तेल, त्याच्यात शेंगदाणेच नाहीये, पूर्ण केमिकल है. यहां तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, और दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी. बाबा कह रहे हैं ऐसा, मतलब प्योर लिखते हैं, प्योर घी है बताते हैं, लेकिन प्योर घी तो मिलता ही नहीं. लिखते प्योर पे भी प्योर लिखते, पण तसं प्योर नाहीये जे प्योर ओरिजिनल. आणि जे आता समजा आपण घरी जरी करतोय तर ते तेवढं प्युअर नाहीये जेवढं पहिले प्युअर होतं. कारण आता गाय काय खाते त्याच्यावरच ते दूध तिचं तयार होईल, तिच्यापासून तूप बनेल. तर तेवढं प्युअर तर आपण जे घरात बनवतोय ते पण नाहीये. तर दुकानामध्ये मिळणारं तर प्युअरचा विषयच नाही काहीच. आपण बघतो पतंजलीचं तूप कोर्टाने हे सांगितलं की याच्यामध्ये प्युअर नाहीये. तो इसलिए जो भी चीजें हम ले रहे हैं अभी बहुत संभाल कर, बहुत ध्यान से लेना है. प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, क्या खा सकते हैं, क्या टाल सकते हैं. जरूरी है हमको इस शरीर को चलाना है, तो उसके लिए हमको अच्छा थोड़ा लेना है, लेकिन अच्छा लेना है. तो बाबा कहते हैं दाम में फरक पड़ जाता है. सिर्फ म्हणायला म्हणतात हे आमचं खूप प्युअर आहे म्हणून मग किंमत वाढून जाते.
लेकिन प्योर तो कुछ है नहीं। और अभी घी तो किस किन चीजों से बनता है? जे तूप येतं मार्केटमध्ये ते दुधाची सायच नाही, साईपासून बनवलेलंच नाही, ते बरेचसे पदार्थ आहे त्याच्यामध्ये. युट्यूबवर जर सर्च केलं तर लक्षात येईल आपल्याला कौन से पदार्थों से घी बना है, वो मतलब घी जैसा दिखता है. तो बाबा इस दुनिया की सच्चाई हमको बता रहा है कि ये सारी झूठी दुनिया हो गई है और तुमको चलना है सच्चाई की दुनिया में. अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए. स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, सदा चाहे कुछ भी हो जाए हमको खिले हुए फूल के जैसा रहना है, हर्षित मुख रहना है. चेहरे पे कभी भी उदासी, निराशा, चिड़चिड़ काहीच नहीं झालं पाहिजे. हर्षित मुख, क्योंकि फूल बन रहे हम, सत्युगी दैवी बगीचे के फूल बनना है हमको. वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती. लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहां कोई बना न सके. उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं. हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हुबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे. कल हमने देखा बहुत सुंदर जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलेली त्या आधाराने खूप चांगलं बनवलेले, जवळपास पोहोचलेले, पण बाबा म्हणते ओरिजिनल तो ओरिजिनल है. हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बेड बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल. बाबा म्हणते वहां जाके ही मजा लो वहां की दुनिया की. यहां से हमको एक आइडिया मिल जाती है कि बहुत अच्छा रहने वाला है, तो हमारा लक्ष्य और पक्का होता जाता है. लेकिन वहां जाकर जो उनके साथ में रहने में मजा है वो तो इस दुनिया में नहीं है किसी भी तरीके से. तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए. अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है. अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए. ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी. विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए. बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है. द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना. उनको कोई 5 पति नहीं थे. वो तो कहानी बनी है कुछ समझाने के लिए. वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुशासन अपवित्र करते हैं, इनसे बचाओ. फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? एकाला एक्सेप्ट नहीं केलं 5 ला कसं करेल? ऐसी बात हो नहीं सकती. घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े. कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए. बाबा म्हणता है की हे ज्ञान रिफाईन होऊन तुमच्याकडे येतंय. जशी जशी आपली कॅपॅसिटी वाढत जाते तसं तसं आपल्याला ज्ञान अजून वेगळ्या प्रकारे, चांगल्या प्रकारे, थोडंसं प्रोग्रेसिव्ह ज्ञान आपल्याला मिळत जातं, थोडं प्रगतिशील ज्ञान मिळत जातं, कारण बुद्धीची प्रगती होत जाते. तर तसं बाबा म्हणते तुमचे ज्या काही धारणा आहे, तुम्हाला जे काही कळालंय त्याच्यामध्ये ऍडिशन करत चला. कारण अपन विद्यार्थी है, तो नया नया सीखना है, नए नए तरीके से सीखना है. अलग अलग उदाहरण बाबा देकर हमको समझाता है, पक्का कराता जाता है. तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे. तुम चैलेंज करते हो. बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन. फादर कौन सा? शिव और सालिग्राम गायन इनका है. शिव बाबा जो या दुनियेमध्ये जे म्हणतात की फादर शोज सन, सन शोज फादर, तर बाबा म्हणतात तुमको शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है. तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो और तुम्हारे द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होने वाला हूं. मेरे अंदर जो शांति है वो तुम्हारे द्वारा दुनिया वालों को दिखाई देनी चाहिए. मेरे अंदर जो प्रेम है वो तुम्हारे द्वारा दुनिया वालों को महसूस होना चाहिए. तो शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो. फॉलो फादर भी गायन उनका है. लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो. यह तो फॉलो करते हैं पावन बनाने के लिए. फर्क है ना. बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो. फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे. लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो. मतलब हमारे लौकिक माता पिता ने शादी की और उसके बाद में हमने भी शादी की 84 जन्मों में अलग अलग, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरते आए, पतित बनते आए. लेकिन अब जब लौकिक माता पिता जिनके ज्ञान में आ जाते हैं, वो समझ जाते हैं पवित्रता का महत्व और वो फिर पवित्र रहने देते हैं बच्चों को. तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि मेरे माता पिता भी ज्ञान में आए, बाबा को पहचान लिया, बाबा पर निश्चय पूरा हुआ और मुझे कुमार रहने की परमिशन मिल गई. तो उनके शादी के सालगिरह को भी आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं
और बाबा ये याद दिला रहा है की मतलब आपको जो माता पिता मिले हैं वो उन्होंने आपको पवित्र रहने दिया. त्याच्यामध्ये सांगितलं की वो जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को वो पतित बनने का रास्ता बताते हैं. लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि उन्होंने बहुत आसानी से जब बाबा को मिलने गए, मधुबन में मिलने गए, बाबा को देख लिया, निश्चय पक्का हो गया, समझ में आ गया भगवान ही आता है और ये सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है, तो उन्होंने वो परमिशन दे दी. थोड़ा समय लगा लेकिन परमिशन दे दी. नाही तर मग खूप प्रॉब्लेम झाले असते, मग परमिशन नसते भेटली तर. तो अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है. बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है. लाखों रुपयों का बाप कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो उसकी कीमत ही नहीं लगा सकते हम. भगवान कहता है लाख रुपए का है, लाख रुपए का समझो, लेकिन एक एक रत्न बाबा का अगर हम उसको धारण कर ले तो कितनी कमाई हमको देगा. जीरो लगाते जाए, जीरो लगाते जाए, कमाई ही कमाई हमारे साथ में आएगी. तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो. वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. लीन तो होना ही नहीं है, फिर आएंगे. बाप रोज समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है. पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ. वह है पतित पावन. लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ. तो दो बाप का परिचय सबको देना है, हमारे शरीर के पिता और आत्मा के पिता परमात्मा. दो बाप का परिचय सबको देना है. फिर ये जब वो ज्ञान सुनते हैं, दूसरे तीसरे दिन में आते हैं, तब हम अलौकिक बाप का भी परिचय उनको दे सकते हैं. लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो. क्या फर्क है? ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की. भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो. यह तुम्हारा ही धंधा हुआ. तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले. पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है. अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना. तो अभी पारलौकिक बाप जो हमको कहता है कि पवित्र बनना है, पवित्र रहना है, पवित्र जीवन जीना है, अब उसकी एक की मत पर चलना है. बहुत थोड़ा समय रहा हुआ है. अब सब बातों से किनारा करके, सब अपवित्र बातों से किनारा करके हमें बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाके सुख शांति की दुनिया सतयुग में आना है. वो जो कहता है उसका सुनना है. बाकी सबका सुनते आए. हम 63 जन्मों से सुनते आए, दूसरों की मत पर ही चलते आए, हमारे घर वालों की मत पर ही चलते आए, लेकिन अभी हमको पूरी हिम्मत रख के उस एक बाप का सुनना है. तो यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में. प्रदर्शनी बाबा म्हणताय की ते प्रदर्शनी ऐकायला आला त्यावेळेला ती स्थिती होती. आज नहीं लिहून घेऊ शकत आपण कि उनसे तुरंत लिखा लो कि हम पवित्र रहेंगे. उस समय और लिखाते थे, और तब ते जे पक्के झाले ना त्यावेळेला ते आजपर्यंत पक्के. आज वो हम कह भी नहीं सकते. वो तो दीदियां भी बहुत समय के बाद कहती है, कोर्स होने के बाद, कि यहाँ पे क्या क्या नियम मर्यादाएं है, नहीं कह सकते. लेकिन जिन्होंने पालन किया वो कितने बड़े बड़े बन गए हैं. तो पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे. ये लिखा लो, बाबा कहते हैं लिखा लो उनसे कि पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे. लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं. सारी बात है प्यूरिटी की. सबसे मुख्य बात है इस ज्ञान में आने के बाद पवित्रता की धारणा. पवित्रता की धारणा हो जाए तो सब कुछ बहुत आसानी से बाबा करा लेता है हमसे. तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए. बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं. अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती. शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती. शिव जयंती मनाते हैं मतलब बाबा आया और स्वर्ग की स्थापना का कार्य चालू हो गया. तो शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती, मतलब स्वर्ग का कार्य प्रारंभ हो गया. और हमारे अंदर जैसे बाबा का निश्चय पक्का हो जाता है, हमारे अंदर स्वर्ग स्थापन होना चालू हो जाता है. इसलिए शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती. बाबा अलग अलग तरीके से हमको समझाते हैं कि जब मैं आता हूं
तब कैसे परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है और आप उसमें शामिल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उसे मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। तो भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो बाबा से मिलती है उन पर अपना विचार करना है, मंथन करना है और ये मंथन करके अपनी बुद्धि को तैयार करके बाबा कहते हैं फिर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना। ये धंधा सबसे प्योर धंधा है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। तो 3 सर्टिफिकेट हमको चाहिए। एक खुद को सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और दूसरा चाहिए बाबा से सर्टिफिकेट, बाबा संतुष्ट रहे हमारे पुरुषार्थ से और हमारा जो ब्राह्मण परिवार है वो संतुष्ट रहे। लौकिक परिवार को तो हमारा कुछ हिसाब किताब चलता रहता है, कुछ बातें रहती है, लेकिन बाबा जिस परिवार की बात करता है वो परिवार है ये अलौकिक परिवार। वो उनको, क्योंकि उनको पता रहता है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, तो वो संतुष्ट रहे। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो, दूसरों को आगे रखना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा कहते हैं आप आगे बढ़ाते चलो एक दूसरे को, तो परिवार का प्यार आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि दिखाई देगा इनको अहंकार नहीं है अपना। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। बाबा किससे संतुष्ट होगा? जितना हम बाबा से सच्चे रहेंगे। सच्चे दिल पर साहब राजी। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। सीता जैसा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत की लकीर है उसके अंदर रहेंगे तो हम खुद को संतुष्ट रखेंगे, नहीं तो हम मन घातक। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद के अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को, जो शरीर रूपी चित्र को नहीं देखते, देहभान को भूल गए, आत्मा को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान। देह पर नजर नहीं जाती है, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ये अव्यक्त इशारे। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तो सभी आत्माओं को जैसे हम ज्ञान की रोशनी देने के लिए शुभ भावना रखते हैं सबके प्रति, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति, तसं बाबा म्हणते तुमचं जे ईश्वरीय संघटन आहे याच्यामध्ये पण सगळ्यांविषयी तुम्ही ही शुभ भावना ठेवा, संघटनला घेऊन चला, सगळ्यांना सोबत घेऊन चला। तर मग एकता आणि एक रस जे आहे, सगळ्यांची जी स्थिती, सगळ्यांचा एकोपा जो दिसेल त्याद्वारे बाबा